बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, लास्ट हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में 4.1, 4.2, 4.3 डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम 4.4 से ऑनवर्ड डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 4.4 पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमने करना क्या है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में सबसे पहले हम जल्दी काम करने के लिए रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। उसके बाद तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। द मैन्युफैक्चरर वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, ठीक है। और इनइक्वालिटीज़ है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑल दी कंस्ट्रेंट्स आर, कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दो, ठीक है, और मुझे सारे के सारे जो ऊपर कहानी में बता रहा हूँ उसके मुझे कंस्ट्रेंट बता दें, ठीक है। तो हमें पता है कि आंसर यही है, पर ये आंसर आ कैसे रहा है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके कंस्ट्रेंट्स यानी कि वेरिएबल्स फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट पी एंड क्यू, तो एक मैन्युफैक्चरर ने दो प्रोडक्ट बनाई पी एंड क्यू। याद रखिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग का ट्रिक बता रहा हूँ कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे आपने सबसे पहले प्रोडक्ट के नेम लिख लेने। प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, पी बना रहे हैं, और प्रोडक्ट क्यू बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट के नाम यहाँ पे लिख लेने ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, which must pass through the same process in डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, तो वो डिपार्टमेंट ए से और डिपार्टमेंट बी से गुजर रहे हैं। याद रखिएगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा वो डिपार्टमेंट्स हों, मशीन्स हों, लेबर हों, जो भी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा आपने उनको क्या करना है, वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। तो ये डिपार्टमेंट ए हो गया और ये हमारे पास डिपार्टमेंट बी आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट को हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखना है और जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा उसको आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। लिख लिया, बस इसके बाद कहानी खत्म। अब मिनटों में हमारे कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे। कहते हैं हैविंग वीकली प्रोडक्शन कैपेसिटी 240 आवर एंड 100 आवर रिस्पेक्टिवली। डिपार्टमेंट ए की टोटल कैपेसिटी 240 आवर है, तो 240 आवर टोटल कैपेसिटी है, तो ये 240 आवर डिपार्टमेंट ए की कैपेसिटी आ गई। और बी की 100 आवर है, तो बी की यहाँ पर हमने 100 आवर रख दिया, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट पी नीड 4 आवर, प्रोडक्ट पी को 4 घंटों की ज़रूरत है इन डिपार्टमेंट ए, यानी कि डिपार्टमेंट ए 4 घंटे काम करेगा तो प्रोडक्ट बी पी बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डिपार्टमेंट ए 4 घंटे काम करेगा तो ये प्रोडक्ट पी बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको हम प्रोडक्ट पी को एक्स कह देते हैं, प्रोडक्ट क्यू को हम वाई कह देते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 4x, ठीक है। एंड 2 आवर डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्ट पी को 2 आवर चाहिए डिपार्टमेंट बी में, ठीक है। आगे, प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर 3 आवर एंड 1 आवर, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्यू को डिपार्टमेंट ए में 3 आवर चाहिए और 1 आवर चाहिए डिपार्टमेंट बी का, तो क्यू बन जाएगा, ठीक है। और ये इनकी क्या थी, मैक्सिमम कैपेसिटी थी। अगर मैक्सिमम कैपेसिटी है तो इसका मतलब ये इक्वल होंगे और लेस होंगे, ये इक्वल होंगे और लेस होंगे। तो ये देखें मेरे पास एक कंस्ट्रेंट्स बन गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट यील्ड, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। पी कितना है, 700, और क्यू कितना है, 500। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जी इज इक्वल टू पी कितना है, 700x, और क्यू कितना है, 500y, क्योंकि क्यू को हमने y का हुआ है, बन जाएगा 500y। तो कंस्ट्रेंट बन गया और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब देखें अल्फा बीटा चार्ली किस में से है, तो ये देखें बीटा, z इज इक्वल टू 700x प्लस 500y, और ये 4x 3y लेस देन इक्वल टू 240, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 40, और 2x प्लस y, ये देखिए 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 100, और ये हमारे पास 100 बना। तो दैट्स वाई बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये कंस्ट्रेंट बनाने हैं। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उनको हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखना है, और जो भी डिपार्टमेंट यूज़ होंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ होगा, वो आपको हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और ऑटोमेटिकली जो कहानी सुना रहा है उस कहानी को फिट कर दें, ऑटोमेटिकली आपके कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। 4.5 देखते हैं। 4.5 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत रट्टे ब्रेक करेगा। कहता है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, कहता है मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड कर दें, और कंस्ट्रेंट हमारे पास 4x 2y लेस देन इक्वल टू 25,000 है, और 3x 2y लेस देन इक्वल टू 20,000 है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली यहाँ पे बच्चों का गुमान ये होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन 1 आ गया और ये इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को 4x 2y
लेस देन इक्वल टू 25,000 और 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20,000। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। यहाँ से x के यूनिट्स भी आ जाएंगे, y के यूनिट्स भी आ जाएंगे। तो जो x और y के यूनिट्स आएंगे वही हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने के बाद वो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको पुट करते हैं तो कैलकुलेटर में तो देखते हैं आंसर क्या आता है। अच्छा जी, तो हम इसको कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1, अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 2 आ गया इक्वल 25,000। अच्छा जी, ओहो, उसके बाद इक्वल 3 देन 2 और देन हमारे पास 20,000। ठीक है, अच्छा जी, इक्वल प्रेस करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। एक्स हमारे पास 5,000 आ गया और वाई आ गया हमारे पास 2,500। तो एक्स हमारे पास आ गया 5,000 और वाई आ गया 2,500। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मैं इस प्रॉफिट फंक्शन में पुट करूँ तो मेरे पास आंसर बनेगा 250। एक्स की जगह आ जाएगा 5,000 प्लस वाई इज दी 25, तो 375 इंटू 2,500। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास, वो आंसर मेरे पास आ जाएगा 218,750। ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, और हम देखेंगे तो ये आंसर ये पड़ा हुआ है। तो अगर आप शॉर्टकट लगाने की कोशिश करेंगे तो आप गलत आंसर को सिलेक्ट करेंगे, देखें, जबकि हाईलाइटेड आंसर ये हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपके पास दो इक्वेशन है, अच्छा नॉर्मली यही होता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे वही नॉर्मली हमारे मैक्सिमम प्रॉफिटेबल कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये कंपलसरी रूल नहीं है। तो याद रखिएगा जब भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट का क्वेश्चन आ जाए तो आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन पर रिलाई नहीं करना। थोड़ी सी हिम्मत करके आप लोगों ने क्या करना है, फिजिबल रीजन बनाने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स प्रॉपर फाइंड करने हैं और उसके बाद क्या करना है, डिसीजन लेना है कि विच वन इज़ दी राइट ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, इसके जल्दी से कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, तो कॉर्नर पॉइंट ज़रा फाइंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। ठीक है, अच्छा जी, चलें जी, अब इनके कॉर्नर पॉइंट ज़रा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए हम ज़रा खुले मैदान में आ जाते हैं। तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 25,000। ठीक है, इनके कॉर्नर पॉइंट्स मुझे चाहिए और 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20,000 के मुझे कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन 1 के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं, फिर इस इक्वेशन 2 के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x में ज़ीरो पुट करेंगे। अगर x में ज़ीरो पुट कर दिया ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये 2y इज इक्वल टू 25,000 रह जाएगा और 2 को हमने डिवाइड किया तो 25,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,500। होप सो ये आपको आता ही होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस y में ज़ीरो पुट कर देंगे। y में ज़ीरो पुट कर देंगे तो 4 को इधर डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट जो कॉर्नर पॉइंट बनने वाला है y में ज़ीरो पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा ये ज़ीरो हो जाएगा और 25,000 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। तो 25,000 डिवाइडेड बाई 4 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6250। तो 6250, तो ये कॉर्नर पॉइंट मिल गया। इस तरह सेम यहाँ पर करेंगे, एक्स में ज़ीरो पुट किया, सारे ये ज़ीरो हो गया और 2 को 20,000 से डिवाइड किया, दैट इज़ दी 10,000। ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया, वाई में ज़ीरो पुट किया तो ये सारा हिस्सा ज़ीरो हो गया और 3 को 20,000 से डिवाइड किया तो 20,000 डिवाइडेड बाई 3 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6667। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास क्या आ गए, ये पॉइंट्स आ गए दोनों इक्वेशंस के। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ में पुट कर देंगे। ठीक है जी, चलें जी, ग्राफ में पुट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या बनता है। ठीक है, अच्छा जी,
चलें जी, अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। और वैल्यूज़ पुट करने के लिए अब हमारे पास अगर हम x की वैल्यूज़ देखें, तो x की वैल्यू जो मेरे पास हैं वो 62 से लेके 67 तक है, और y 10,000 से लेके 12,000 तक जा रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक रफ सा एस्टिमेशन लगाना है, ठीक है? तो अब 3,000 का हम मार्जिन रख सकते हैं, ठीक है? तो 3,000 और यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे 9,000 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12,000। और इसी तरह ही यहाँ पर भी हम 3,000 के इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है? 3, 6, 9 और 12,000 आ गया, ठीक है? अच्छा जी, चलें जी, अब आ गया कॉर्नर पॉइंट की बारी। तो सबसे पहले ये है कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं। x 0 है और y हमारे पास ये है। तो हम सबसे पहले इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को फिल करेंगे, ठीक है? तो x कितना है 6250, तो 6250 ये 600 है, यहाँ पे 700 होगा, यहाँ पे 800 होगा, ये 9000 है। तो 60 और ये है हमारे पास 70, तो 62 मान ले कहीं यहाँ पर करके होगा, तो ये 62 यहाँ पर आ गया और 12,500 मान ले यहाँ पर आ गया, ठीक है जी? तो मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन कर देना। चलो जी, इनको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है जी? ये सही से ज्वाइन हो जाए बस ये। अच्छा जी, चलें जी, ये हमने ये लाइन ज्वाइन कर दी, ठीक है? तो ये मेरे पास जो इक्वेशन है, ये जो रेड वाली है, ये इक्वेशन 1 बनाया, ठीक है? इस तरह मैं क्या करता हूँ, एक इक्वेशन 2 बना लेता हूँ, ठीक है? इक्वेशन 2 बना लेते हैं जनाब। इक्वेशन 2 में कितना है, एक्स मेरे पास ये है और वाई 10,000 है, तो 9 के बाद ये 10,000 है, ठीक है? दिस इज दी 10,000। तो एक ये पॉइंट मुझे मिल गया, और 6,600, ये 700 है, 6,000, चले हम यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है? मान लें कि ये, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है? चलें जी, लेट्स ज्वाइन दीज पॉइंट्स, ठीक है? तो ये मैंने पॉइंट्स ज्वाइन कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे पॉइंट ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज़ दी माई कॉर्नर पॉइंट, ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट मिल गया। और इसके हमने दो आंसर फाइंड किए थे, जिसमें x 5,000 निकला था और y शायद 2,500 निकला था, क्योंकि शुरू में मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी थी। तो ये कॉर्नर पॉइंट तो शुरू में मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके ये दोनों पॉइंट सॉल्व कर दिए थे, ठीक है? अब मुझे फिजिबल रीजन बनाना है। फिजिबल रीजन के लिए, क्योंकि दोनों लेफ्ट लेस लेस हैं, तो हमें पता है टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। तो जब टुवर्ड्स ओरिजिन बनाया, तो ये देखिए, ये टुवर्ड्स ओरिजिन मेरा सारा एरिया शेड करेगा। तो दिस इज माय शेडेड रीजन। तो ये मेरे पास शेडेड रीजन बन गया, ठीक है? तो ये मेरे पास शेडेड रीजन बन जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब इस शेडेड रीजन के ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ठीक है? अब ये जो हमारा फिजिबल रीजन बना, तो इस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हमें चाहिए थे, वो 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, ठीक है? नंबर 1 ये 10,000 वाला, नंबर 2 ये वाला 5,000 और 2,500 वाला, और नंबर 3 ये देखें, जो फिजिबल रीजन ये रेड वाला बना है। तो रेड वाला कौन सा था, मेरे पास 6 टू 500। तो तीसरा जो फिजिबल रीजन बनेगा, वो कॉर्नर पॉइंट बनेगा, वो 6 टू 500 बना। तो मेरे पास 3 फिजिबल रीजन के 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। वो 3 कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, हेयर इज माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि मेरे पास है P इज इक्वल टू 250x प्लस 375y। और यहाँ पर मेरे पास 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए। नंबर 1 कॉर्नर पॉइंट आया मेरे पास, x 0 है, y 10,000। तो नंबर 1 मेरे पास आया 0, 10,000, इसको चेक करना है। सेकंड मेरे पास था 5,000x 2,500y, ये आ गया। और तीसरा मेरे पास ये है y0, और x कितना था 6250। तो x कितना है 6250 और y0 था। अब इन तीनों को चेक करेंगे, देखेंगे किससे मैक्सिमम प्रॉफिट आता है, ठीक है जी? तो नंबर 1, अच्छा जी, तो x में तो 0 पुट किया, ठीक है? यहाँ पे क्या किया हमने, x में 0 पुट किया, तो 250 यहाँ पे 0 आ गया, और 375 और y में क्या करेंगे, 10,000 पुट करेंगे।
तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर बन जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ जगह काम में, 3750000, ये आंसर बन गया। इसी तरह 250x कितना है, 5000 प्लस 375 इंटू 2500, और इसका आंसर ये आया था, आपको मैंने बताया था ये था 218750, तो 21875 ये आ गया। और लास्ट में रह गया 250 और x कितना 6250, तो 6250 प्लस ये सारा ज़ीरो है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 250 मल्टीप्लाई बाय 6250, तो आंसर आएगा 1562 1562 1562 500। ठीक है, तो देखें हेयर इज दी लार्जेस्ट वैल्यू, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ये वाली है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज बनती है ये बनती है 3.7 मिलियन, ये 3.7 मिलियन है, ये 2.1 मिलियन है, और ये 1.5 मिलियन है। तो ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ये हमारे पास ऑप्टिमम कॉर्नर पॉइंट होगा वो ये वाला होगा, 0 और 10,000 का। ठीक है, तो चेक करें, जरूरी नहीं है कि हर बार ये सेंटर वाला ही कॉर्नर पॉइंट आए, समटाइम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया करते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये स्टूडेंट मैंने आपके सामने एक कम्प्रीहेंसिवली कंप्लीट जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, चले इसमें कंस्ट्रेंट तो बने बनाए गए थे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, फिजिबल रीजन को बनाया, और उसके बाद हमने कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड किया, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइडेंटिफाई किया कि हाईएस्ट प्रॉफिट किस कॉर्नर पॉइंट से आ रहे हैं। तो 0 और 10,000 कॉर्नर पॉइंट से हमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम ये प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इससे ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।